हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज आपका टॉपिक है अशोक ने साम्राज्य को स्थायी बनाने के लिए लोगों को एकजुट करने के लिए क्या प्रयास किए। तो इस वीडियो के अंतर्गत आप इस तथ्यों का अध्ययन करेंगे कि सम्राट अशोक ने मौर्य वंश का जो शासक था उसने अपने साम्राज्य के लोगों को एकजुट करने के लिए, साम्राज्य को स्थायी बनाने के लिए किन चीज़ों का सहारा लिया या उसने क्या प्रयास किए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपको करने में कठिनाई होती है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो बोर्ड एग्ज़ाम दृष्टिकोण से ही हम वीडियो चला रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आप आसानी से नहीं कर पाते हैं, दिक्कत होती है आपको। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सम्राट अशोक के पहले मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो इतना विशाल साम्राज्य हो गया कि उसकी रक्षा करने के लिए, उसको सुरक्षा करने के लिए बहुत ही आवश्यक था या तो शासक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो। चूँकि सम्राट अशोक ने दृढ़ निश्चय किया था कभी हम युद्ध नहीं करेंगे। उसने कलिंग युद्ध में प्रतिज्ञा किया था, किसके पश्चात, अब चूँकि कलिंग युद्ध से उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसके माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि हमने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन को प्राप्त किया है। तो इस तरह से उसके माइंड में जो परिवर्तन आता है, जो चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से उसने हमेशा जो है कभी भी युद्ध न करने का प्रतिज्ञा किया, दृढ़ संकल्प लेता है कभी भी अब फिर से युद्ध नहीं करेंगे। अब युद्ध तो नहीं किया, लेकिन इस साम्राज्य को स्थायी कैसे बनाया जाएगा, तो उसने एक सहारा लिया धम्म का। धम्म मीन्स धर्म का। तो उसने धर्म, चूँकि सम्राट अशोक का धर्म ऐसा था जो किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं था। जैसे आजकल धर्म है हिंदू मुस्लिम, ऐसे अलग अलग धर्म हैं, लेकिन सम्राट अशोक के जो धर्म थे उसमें धर्म में सभी धर्मों की अच्छी बातें थी। वो धर्म उसका किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं था, जात विशेष के लिए नहीं था, किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं था, बल्कि उसका धर्म संपूर्ण मानवता के लिए था। उसने मानव के लिए एक ऐसा धर्म बनाया जिसमें सभी जातियों के लोग इसे स्वीकार कर सकते थे, सभी धर्मों के लोग इसे स्वीकार कर सकते थे। इसलिए सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य को स्थायी बनाने के लिए, लोगों को एकजुट बनाने के लिए या एकजुटता लाने के लिए या राष्ट्रीय एकता लाने के लिए उसने धर्म का सहारा लिया। अशोक का धर्म कैसा था? मानव या प्राणी मात्र के कल्याण के लिए था, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं था, किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए था। उसके धर्म में मानव के कल्याणकारी जुड़ी हुई चीज़ें थी। उसके धर्म में मानव के चरम तक ले जाने वाले अच्छे मूल्य थे। उसके धर्म में विश्व बंधुत्व की भावना थी। उसके धर्म में मानव कल्याण के कार्य थे। कहने का तात्पर्य है अशोक ने अपने साम्राज्य को स्थायी बनाने के लिए धर्म का सहारा लिया, और धर्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जिसमें मानवीय मूल्य था, प्रेम था, दया था, सहयोग था, त्याग था, देशभक्ति थी, भाईचारा था, विश्व बंधुत्व की भावना थी। कहने का तात्पर्य है कि उसने एक ऐसा धर्म का निर्माण किया जिसमें संपूर्ण मानव के कल्याण की चीज़ें थीं, जिसमें मानव को मानव से प्रेम करना सिखाया, जिसने मानव को मानव के सहयोग के लिए आगे बढ़कर, एक कदम आगे बढ़कर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उसका धर्म ऐसा था जिसमें नैतिकता थी। उसका धर्म ऐसा था जिसमें मानवीय मूल्य थे, एक दूसरे को सहयोग करने वाला था। उसका मूल्य ऐसा था जो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ सद्व्यवहार करने वाला था। तो इस तरह से उसका धर्म जो था मानवीय गुणों से परिपूर्ण था, मानव कल्याण से परिपूर्ण था, और इसी के सहारे इन गुणों को मानव के अंदर, यानी अपनी जनता के अंदर, अपने प्रजा के अंदर इन गुणों को प्रसारित करना चाहता था, और किया भी, सफल भी रहा। और इसके माध्यम से लोगों को क्या किया? एकजुट किया। तो यानी सम्राट अशोक ने अपने धर्म के माध्यम से लोगों के अंदर भाईचारे का संदेश दिया, लोगों के अंदर हिंसा न करने का संदेश दिया, लोगों के अंदर नैतिकता का पाठ पढ़ाया, उनके अंदर चरित्रवान बनने के लिए बहुत सारे कार्य किए। उसने कला और संस्कृति के माध्यम से लोगों को परिष्कृत करने का प्रयास किया। तो इस तरह से एकजुटता लाने के लिए उसने किसका माध्यम लिया, किसका सहारा लिया? धर्म का। और वो एक ऐसा धर्म, उसका धर्म किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं था, किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानव के लिए था, अपनी प्रजा के हित के लिए था। अपनी प्रजा को पुत्रवत मानता था, और इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए कि हम प्रजा को पुत्रवत मानते हैं, इसी के संदर्भ उसने एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से प्रेम करना सिखाया, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के प्रति भाईचारे का संदेश दिया। तो इस तरह से उसने धम्म के माध्यम से लोगों में एकजुटता लाने का प्रयास किया। डियर स्टूडेंट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम आपको ट्रेंड करेंगे, आपको उस चीज़ को डेवलप करेंगे, उस क्षमता को डेवलप करेंगे, जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं बोर्ड एग्जाम में जो बिना रटे, बिना किसी तरीके से मस्तिष्क पर दबाव दिए आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे।
तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।